दोस्तों, हमारा टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आगे चल के किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, किसी प्रकार की लड़ाई ना हो, केस लड़ाइयों की नौबत ना आए, भाइयों में लड़ाई की नौबत ना आए। तो इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति का सवाल था कि मैंने कमाकर अपने पिता के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदा। मतलब मैंने जीवन भर कमाकर अपने पिता के नाम से प्रॉपर्टी ख़रीदा। जॉइंट फैमिली थी, मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे। लेकिन हुआ ये कि पिताजी के मरने के बाद छोटे भाई ने प्रॉपर्टी का बंटवारा के लिए वो तैयार हो गया। जैसे ही उसकी प्रॉपर्टी हुई, बोलता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो, मुझे प्रॉपर्टी दो जो कि संपत्ति पिता के नाम से है। अब बड़े भाई का कहना था कि मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, मैंने कमाई से ख़रीदी है अपने, उसमें छोटे भाइयों का कुछ लगा हुआ नहीं है, लेकिन पिता के नाम से मैंने लिया, जॉइंट फैमिली थी इसीलिए। क्या उसमें ऐसा हो सकता है कि मैं उसमें अपने छोटे भाई को हिस्सा ना दूं? तुम अपनी कमाई से प्रॉपर्टी ले लो, ये मेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी है। तो क्या ये संभव है? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, आपके आसपास भी ऐसा होता है। तो मैं इस सवाल का बहुत ही आसान और कम समय में जवाब देने की कोशिश करूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैं आपको बता दूं, ये जो पिता के नाम पर आप प्रॉपर्टी लेते हैं या माता के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं, जॉइंट फैमिली है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। आप जो प्रॉपर्टी माता या पिता के नाम पर लिए हैं, उसमें पिता या माता की जितनी भी संतान है, चाहे बेटा हो या बेटी हो या कोई भी हो, सबका बराबर का हिस्सेदारी हो जाती है, सभी का बराबर का हकदारी हो जाती है। जॉइंट फैमिली की बात रही तो जॉइंट फैमिली में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एक कमाने वाला भी होता है, तो वो अपने माता पिता के नाम पर प्रॉपर्टी ले लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़प्पन है आपका। आप जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपने माँ के नाम पर, पिता के नाम पर जो संपत्ति लेते हैं, तो आपका तो उस समय दिमाग पर यही चलता रहता है, यही सोचते रहते हैं कि आपके अंदर ईमानदारी रहती है कि मैं ज़रूरत पड़ेगा तो अपने भाई बहनों को इसमें से दूंगा, या फिर मैं ले रहा हूँ तो सभी का होगा। भाई छोटे रहे होंगे या बहन छोटी रही होगी या बड़ी रही होगी, लेकिन बाद में जब उसकी शादी होती है या किसी तरह का अनबन होता है तो आपका नियत बदल जाता है। आप सोचते हैं कि मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से है, आपकी पत्नी के नाम से है, तो वो प्रॉपर्टी तो सिर्फ आपकी है। लेकिन जो माँ या बाप के नाम से प्रॉपर्टी लिया है तो उसमें सभी का बराबरी का हिस्सेदारी देना ही होगा, और किसी भी हालत में देना ही होगा। ये मत समझिए कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, आपको उसे देना ही होगा। हाँ, आप बेईमानी कर सकते हैं, बेईमानी से उसको कहेंगे कि माँ बाप के नाम से आपने प्रॉपर्टी ली है और आपने उसे नहीं देनी है, तो ये बेईमानी ही हुई। लाठी के बल पे या ताकत के बल पे उसे ना दे तो। लेकिन वो फिर भी अगर लड़ झगड़ कर कोर्ट कचहरी करता है, तो क्योंकि प्रॉपर्टी माँ बाप के नाम से है तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, 90% ज़मीन का विवाद जो होता है वो आपस में समझदारी ना होने की वजह से होता है। आपको बता दूं कि आप जब कमा रहे थे, आप काम कर रहे थे, तो आपके भाई बहन छोटे रहे होंगे, घर के लोग काम नहीं कर रहे होंगे, इसमें उसका कोई गलती नहीं है। आप अच्छा कमा रहे थे, आपका अच्छा अर्निंग था, अच्छा इनकम था, आपका नीयत भी साफ था। आपने अपनी माँ के नाम से प्रॉपर्टी ले लिया या चलो पिता के नाम से प्रॉपर्टी ले लिया, और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, और आपके भाइयों की शादी हो गई है, बहनों की भी शादी हो गई है। आमतौर पे तो बहन मांगती नहीं है, पर आज के तौर पर कानून के हिसाब से बहनों का भी हिस्सा बराबर का होता है। पर कई बहनें ऐसी भी होती है जो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगती। लेकिन भाई का अगर शादी हो गया है, अब वो कह रहा है कि भाई अब मैं आपसे अलग रहूँगा, अलग ज़िंदगी जीऊँगा। अगर प्यार मोहब्बत से जब साथ में सभी परिवार रहते हैं, तो जब बाद में अलग हो जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है?
क्योंकि रही प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की बात, तो आपने इस नीयत से ली होगी कि अगर कल ज़रूरत पड़ी तो अपने भाई बहनों को दूंगा, इसी कारण पिता के नाम पर ली होगी, उसकी मदद करूँगा। उस समय तो काम नहीं कर रहा था, पढ़ाई कर रहा होगा या छोटा होगा या मदद करने लायक नहीं होगा फिर, या वो कहीं सेटल नहीं होगा, लेकिन जॉइंट फैमिली में था तो इसलिए आपको देना ही होगा। जॉइंट फैमिली में अगर नहीं भी रहा होगा और आपने माता के नाम पर या पिता के नाम पर प्रॉपर्टी ले ली है तो उसका अधिकार तो बनेगा ही बनेगा, आपको उसकी हिस्सेदारी देना ही पड़ता है। भाइयों की ही बात नहीं बता रही हूँ, अगर आपकी बहन भी है तो उसका भी हिस्सेदारी बनता है, वह भी आपसे हिस्सा ले सकती है। तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आज इस बात को समझ सकते हैं आप कि जो लोग इस तरह की नीयत रखते हैं, इस तरह की सोचते हैं, वो भी क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रॉपर्टी माँ बाप के नाम से आपने लिया है या माँ बाप ने स्वयं लिया हो और या किसी ने भी लिया हो माँ बाप के नाम पर, तो सभी बच्चों का बराबर का अधिकार होगा। अगर माँ बाप नहीं रहेंगे तो अगर माँ बाप जीवित हैं, उनकी मर्जी है, वो किसी के भी नाम पर वसीयत कर सकते हैं या किसी के भी नाम पर रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो संभव हो सकता है कि अगर किसी एक के नाम पर भी वह प्रॉपर्टी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सभी का अधिकार बराबर हो जाएगा। दोस्तों, आपके मन में अगर कोई भी प्रॉपर्टी से लेकर कानून से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं आप नेक्स्ट टाइम इस आपकी जो कमेंट होगा उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। धन्यवाद।